નમસ્કાર, સત્ય સ્વરાજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. એક નજર આજના સમાચારો પર. ભીમ આર્મી ભારત એકતા મિશન ગુજરાત પ્રદેશ અને તમામ જિલ્લાઓના પદ અધિકારીઓ સાથે આજ રોજ અમદાવાદ સિટી મોરેયા કેસર સિટીમાં ભીમ આર્મીના સંસ્થાપક ચંદ્રશેખર આઝાદ ભાઈના આદેશ મુજબ ગત રોજ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારી અશોક કાબલેભાઈને સંગઠનના નિરીક્ષણ અને શોષિત પીડિત વંચિત સમુદાયના ગરીબ લોકોના ન્યાય અધિકાર માટે લોકોને જાગૃત કરવા અને સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માટેના પ્રયાસો કેવી રીતે કરવા તેની વિસ્તારમાં માહિતી આપવામાં આવી અને કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા દરેક કાર્યકર્તા સાથે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા, જેમાં મોરેયા કેસર સિટીમાં ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી, જેમાં મુખ્ય અતિથિ ભીમ આર્મીના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારી આ કાર્યક્રમમાં પણ ઉપસ્થિત રહ્યા અને દરેક કાર્યકર્તાને સંબોધન કરી ભીમ આર્મીના કાર્યરતને ગુજરાતમાં મજબૂતીથી આગળ લાવવા માટે તમામ સભ્યોને માહિતી આપવામાં આવી. સાથે સાથે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ દેવેન્દ્રભાઈ મકવાણા, નટુભાઈ રાજવંશી, રાજેશ રાઠોડ, ડી.એમ. રોહિત, ભરતભાઈ કોરી, અનામી શરણ કે રોહિત, અલ્પેશ મકવાણા, હર્ષદ રોહિત, કામલેશ પરમાર, ડિમ્પલબેન પરમાર, વિનોદ પરમાર, વિપુલભાઈ, નીરવ પરમાર અને નામી અનામી કાર્યકર્તા સાથે સક્રિય કાર્યકર્તા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શોષિત, વંચિત, પીડિત સમુદાયના દરેક સમાજને સાથે રાખી તેમને સંગઠિત કરવા અને જાગૃત કરવા हेतु कार्यक्रम योजવામાં આવ્યો. सकता हूँ मैं इसके सामने कैसे बात करूंगा. ये आईएएस है, आईपीएस है, कमिश्नर है, ये हवलदार है. भीम आर्मी शेरों को पैदा कर दी है. धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे तो किसी के भी सामने बोलोगे. अगर आपको जरा सा भी डर लगता हो तो मैं कैसे बोलूँगा. चंद्रशेखर भाई को देखो, जब हमने मूवमेंट चालू किया तो हम भी पुलिस के सामने नहीं बोल सकते थे, लेकिन आज हमारे जिले में इतना दबदबा है कि कोई एक गमछा पहन के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाए तो उसकी कलम चालू हो जाती है. उसको मालूम है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, किसी की भी लागवग नहीं चल सकती. आज कल जो महिसागर जिले के अंदर मर्डर हुआ राजू भाई जवानकर का, डीवाईएसपी साहब को खुद वहां पे आना पड़ा. क्यों आना पड़ा? उसको मालूम था ये डेड बॉडी अकेली भेजेगी तो भीम आर्मी का काफिला पीछे पीछे आने वाला है. उन लोगों ने देखा था कि हमारी बेटी चंद्रिका के लिए हमने कैसा आंदोलन किया था. जब हमने हमारा मूवमेंट भीम आर्मी की चालू की तो हम लोगों को भी पुलिस से डर लगता था, लेकिन आज पुलिस के सामने पैर पे पैर रख के बात करते हैं और वो लोग को झुकना पड़ता है हमारे सामने. तो सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश है, बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए, क्योंकि भीम आर्मी में चुप रहने की किसी के पास भी परमिशन नहीं है. और जिसके पास समय नहीं है वो भीम आर्मी से राजीनामा दे दे, क्योंकि भीम आर्मी को समय चाहिए. परिश्रम करने वाला आदमी चाहिए. अगर परिश्रम आपके पास नहीं है, समय नहीं और बहानेबाजी है तो नियुक्ति पत्र वापस दे दीजिए, हम राजीनामा देते हैं. जैसे हमारे कामले साहब ने कहा, कामले साहब यहाँ पे आए, बहुत संघर्ष करके आए, કાર્યકરની ટીમમાં લઈએ છીએ અને આજે અમે એમને નિયુક્તિ આપી રહ્યા છે. અને જે રીતે બાબા સાહેબનું મિશન છે એસસી એસટી ઓબીસી અને માઇનોરિટી, એટલે આજે આપણી જે પ્રદેશ ટીમની અંદર ઘણા સમયથી આપણે એક લઘુમતી ચહેરો શોધતા હતા, એવો આજે આપણી પાસે એક બહુ સારા એવા મોહમ્મદભાઈ રાઠોડ મળ્યા છે, જેઓ ચલાવે છે. અને હવે આ બાબા સાહેબનો રથ, બહુજન સમાજનો રથ એમના દ્વારા ખૂબ જોરશોરથી ચાલશે. જય ભીમ, જય जाएंगे. तो सभी से निवेदन है, जो सक्षम है, जो समय नहीं दे सकता वो पैसा दे. तो हमारा आपसे यही निवेदन है. और मैं कामले साहब को बहुत ही माफी मांगते हैं, हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे योग्य सुविधा नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में हम आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे सर. जय भीम. जमीन पर ही आंदोलन करते हैं और एक ना एक दिन जमीन में ही जाना है. तो हमें योग्य सुविधा नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, काम करना है. और हमारे समाज गुजरात के अंदर उनका गढ़ है. अगर गुजरात में आप जैसे कार्यकर्ता जो लड़ रहे हैं, लेकिन आपके लीडर कैसा आएंगे आपके पास? आपका काम करने का तरीका अच्छा है, लेकिन काम आपको सामने, मतलब जिनके पास जाना चाहिए लोगों के बीच में, सोशल मीडिया है ही, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं करते, जो हर जिले में होना चाहिए, जिला प्रमुख को करना चाहिए. तो क्या करना चाहिए?
जहाँ पर सरकार ने दिया हुआ जगह है, जहाँ पर हर पार्टी हमारे यहाँ पे कई वर्गों में, कई संप्रदायों में समाज बटा हुआ है। ओके, हमें इन सब समुदायों से, सभी समाज से, सभी वर्गों से क्या चीज जुदा कर रही है? आज अहमदाबाद में विशेष किस कार्यक्रम से इस भीम आर्मी के आप प्रदेश प्रभारी हो, तो किस हेतु से आप यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा है उसके विशेष मुद्दे पे बात कीजिए। देखिए, आज भीम आर्मी का यहाँ पर मीटिंग है और मेरा दौरा भी है। और चंद्रशेखर आज़ाद इनकी सूचना थी कि अभी पूरे भारत के अंदर जहाँ पर भी हमारी भीम आर्मी 26 राज्यों के अंदर है, तो वहाँ पे क्या काम चल रहा है, कैसे काम करना है, संगठन को अगर कुछ प्रॉब्लम है या हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ प्रॉब्लम है या संगठन बढ़ाने में अगर कुछ चीज़ें हमें करनी है, तो वहाँ पर जाके मिलना होगा, काम करना होगा, बात करना होगा। तो यहाँ की प्रॉब्लम क्या है और इस संगठन, क्योंकि पूरा गुजरात है RSS का गढ़ है, यहाँ पर BJP की सरकार है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। तो हमारी विचारधारा की लड़ाई यहाँ पर कैसी लड़नी चाहिए, संगठन कैसा बढ़ाना है, यहाँ पे जन आंदोलन कैसा खड़ा करना है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सिर्फ गेंद को हाथ लगाया, इसके लिए हमारे बच्चे की उंगली काट दी। महाराष्ट्र में देखा होगा, अभी 10 दिन पहला बाबा साहब की जयंती करने पर मराठा समाज के कुछ युवकों ने हमारे बौद्ध युवक को मार डाला। 7-8 घटना महाराष्ट्र में भी, हर राज्य में ऐसा हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। तो गुजरात में एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए हमारे कार्यकर्ता से या हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र भाई या हमारे सारे लोग हैं, उनसे बात करना होगा कि यहाँ की परिस्थिति कैसी है। उस परिस्थिति को जानकर ही हम आगे का कदम उठा सकते हैं। तो जन आंदोलन खड़ा करना है, संगठन बढ़ाना है और BJP को सत्ता से नीचे उतारना है। तो इसलिए हमारी आज की मीटिंग महत्वपूर्ण है। और गुजरात में काफ़ी समय में अभी थोड़े दिन में जो हादसे हो रहे हैं उसके लिए भीम आर्मी लड़ रही है, लेकिन भीम आर्मी को जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग को जो जागरूकता होनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही, लेकिन आज भी भीम आर्मी बिना स्वार्थ के कार्य कर रही है। तो आप उनके लिए कुछ संदेश भेजना चाहते हो? देखिए, मैं गुजरात प्रदेश के सारे लोगों को इतना ही कहूँगा, जो अम्बेडकर आइड है, जिनको संविधान बचाना है, जिनको मानवता के हक में लड़ाई करनी है, उनको इतना ही कहूँगा कि भीम आर्मी के हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे भारत देश के अंदर, गुजरात के अंदर खुद का पैसा डाल के काम करते, किसी के साथ सामने हाथ फैलाने काम नहीं करते। जितना भी मेहनत का 1 रुपया, 100 रुपये, 500 रुपये रहेगा, वो निकालते, जमा करते, खर्चा करते और काम करते, आंदोलन करते, मीटिंग भी करते। तो मैं इतना ही लोगों को कहूँगा कि आपके माध्यम से भीम आर्मी स्वाभिमानी संगठन है, फुले साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके विचारों पर चलने वाला संगठन है। यहाँ का हर कार्यकर्ता मेहनती है, लगन से काम कर रहा है, किसी से डरता नहीं है, किसी से बाप से नहीं डरता। लेकिन ऐसा निडर अगर कार्यकर्ता यहाँ पर काम करता है तो आप लोगों को उनका साथ देना चाहिए। बड़े बड़े पॉलिटिशियन पार्टी में चले जाते हैं, बाद में समाज को भूल जाते हैं, लेकिन भीम आर्मी वैसे नहीं है। आज भी भीम आर्मी जमीन पर काम कर रही है और कार्यकर्ता को साथ में लेकर काम करती है। यहाँ पर कोई भी लेता हो। સમાચારોની ઝડપી અપડેટ માટે હમણાં જ સત્ય સ્વરાજ ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।